तो बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सी धातु के शोधन की विधि नहीं है? विकल्प ए दिया विद्युत अपघटन, विकल्प बी दिया प्रगलन, विकल्प सी दिया प्रदंडन और विकल्प डी दिया द्रवीकरण। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा, अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे कि बारी बारी से विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जो हमारा पहला विकल्प कुछ इस प्रकार है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। तो बच्चों विद्युत अपघटन में हम यह देखेंगे, जो तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प कुछ इस प्रकार है, प्रदंडन, प्रदंडन। और चौथा विकल्प कुछ इस प्रकार है, द्रवीकरण, द्रवीकरण। बच्चों यह तीनों विकल्प कुछ इस प्रकार है, यह तीनों विकल्प धातु के शोधन के लिए उपयोग किया जाता है, धातु के शोधन के लिए, शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। लेकिन बच्चों जो विकल्प बी है, विकल्प बी यानी कि प्रगलन, यानी कि बच्चों तीसरा विकल्प है और यह चौथा विकल्प है, यानी जो विकल्प बी है प्रगलन, दूसरा लिखते हैं प्रगलन। बच्चों यह धातु के निष्कर्षण की विधि है, न कि शोधन की। यह धातु के निष्कर्षण की विधि है, निष्कर्षण की विधि है, की विधि है, न कि शोधन की, शोधन की। तो बच्चों इसमें करते क्या है, इसमें करते क्या है, इस विधि में धातु का निष्कर्षण किया जाता है प्रगलन विधि के द्वारा। तो बच्चों होता क्या है, इसमें जो धातु का अयस्क होता है, धातु के अयस्क को, अयस्क को गर्म किया जाता है, धातु के अयस्क को वायु के उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक से कम ताप पर, कम ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। यह विधि निष्कर्षण की विधि है, यह विधि धातु निष्कर्षण की विधि है, धातु निष्कर्षण की विधि है, की विधि है। इस प्रकार बच्चों जो हमारा विकल्प बी है वह सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।